जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी माता भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद उनके सभी भक्तों पर बना रहे। नवरात्रि पर माता रानी का आगमन हमारे घर परिवार में, माता भक्तों के घर परिवार में ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लाए। आज का जो वीडियो है वो सबको पता है, नवरात्रि कलश स्थापना है। जैसा कि हम सब जानते हैं आज माता रानी की नवरात्रि है और मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। सुबह का जो मुहूर्त था वो मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिया था कि सुबह का जो शुभ मुहूर्त था उसमें, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटा लग ही जाता है नवरात्रि के पूरे पूजा पाठ में। और ये माता रानी का दरबार कुछ इस तरीके से तैयार कर दिया था। सामग्री सब शाम को ही मैंने तैयारी कर ली थी। देखिए, मैं पिछली बार भी नवरात्रि में बताई हूँ और कल बहुत ज़्यादा ऐसे भागदौड़ होने की वजह से जो तैयारी मैंने करके रखी थी वो आपके साथ मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई। चौकी वगैरह मैंने रात में ही सब तैयार कर लिया था, बाकी ये सारी तैयारियां हो गई थी। और एक छोटी सी ये भी समस्या थी कि मैं नवरात्रि के जो पहले दिन का है वो पूजन मैं नहीं कर पा रही हूँ, और बाकी कल से मैं पूजा कर सकती हूँ, लेकिन आज की नवरात्रि का पूजन नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर स्थापना की जो पूरी विधि है वो बिटिया और मेरे पति देव ने ही किया है, और तैयारी भी उन्हीं लोगों ने इस बार की है। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें का वीडियो जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाया। लेकिन मैं पहले नवरात्रि में जैसे करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो सबसे पहले हमने चौकी लगा ली। चौकी लगाने के बाद सभी भगवान जी को विराजमान कर दिया है। विराजमान कर देने के बाद यहाँ पर परात में अष्टदल कमल बना लिए थे। अच्छे से जवारे इसमें मिक्स कर दिए गए। जवारे भिगा दिए थे मैंने रात में, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो सबसे पहले मिट्टी और रेत को हमने अच्छे से मिक्स करके साफ़ सुथरा कर लिया था 1 दिन पहले ही। और इसमें सबसे पहले रेत और उसमें कलश को अच्छे से फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद ऊपर से फिर जवारे फिर रेत ऐसे डाल के अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसे मिक्स कर दिया गया। इस समय मौसम ऐसा चल रहा है कि सबकी तबीयत बहुत ख़राब है। और प्रॉपर आप देखिए, जब भी जैसे कुछ लोग कहते हैं ना उनके जवारे बहुत अच्छे से नहीं निकलते, आप जवारे भिगा दीजिए। अगर देखिए 2 घंटे के लिए भी आप भिगा देंगे ना, जवारे बहुत अच्छे से निकलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से निकलेंगे। और उसे मिट्टी में कोशिश करिए, रेत मिल जाए ना, जो बलुई मिट्टी होती है एकदम रेत होती है, उसमें आप मिक्स कर दो ना तो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी निकल आती हैं जवारे। और परात मेरी बड़ी है और कलश भी जो मैं लेके आती हूँ वो बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जवारे और रेत मिक्स करके रखती हूँ, जिससे जो जवारे हैं खूब अच्छे तरीके से निकले। तो इस बार पतिदेव ने किया है। मैं पीछे से बार बार बताया जा रही थी, कहीं टेंशन मत लो, तुम्हारी तरह नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, ये ऐसे मैंने कहा हाथ से उठा के मिलाइए, तो वो जो भगोने में रखा हुआ था उसी के साथ रेता मिला दे रहे थे। और जल वल अच्छे से डाल के रेत थोड़ी सी हमने एक पहले से गीली कर दी थी। एक उसका मोयन सेट करना होता है अच्छे तरीके से। इसी तरीके से पूरा अच्छे से बना के ऊपर से जवारे मिला के अच्छे से कर दीजिए। देखिए, बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जवारे अच्छे निकलेंगे। और उसमें सप्तधान्य बीज जो था वो मैंने भिगो रखा था, वो भी मैंने दे दिया था, ठीक है। तो मिक्स कर दिया था जवारों में। और थोड़ा सा मेरे पास कागज़ में अलग रखा था, तो वो मैंने इनको दिया। तो ये थोड़ा सा ऊपर से वो भी डाल दिए थे, कुछ भीगा हुआ भी डाला गया था, कुछ ऐसे सूखा भी डाल दिया था। तो अभी पूछ रहे हैं कलश एकदम परफेक्ट लग रहा है अदिति से, तो अदिति कहीं ठीक लग रहा है। बाकी तो जल भरने के बाद प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं की हूँ। एडिट इसलिए नहीं किया है कि देख लीजिए आप प्रॉपर तरीके से कि मतलब ऐसा जो हम जवारे तैयार करते हैं और किस तरीके से उसको बोया जाता है, तैयार कैसे किया जाए, तो वो पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया। इसलिए इसे विधिवत दिखाने की मैंने पूरी कोशिश की है कि कलश आपका पलटे भी नहीं। कलश बार बार चेक कर लीजिए एकदम दबा के अच्छे से। और जवारे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा भिगा लेती हूँ, ठीक है। मैं तकरीबन 1 किलो लेके आती हूँ, पूरा भिगो देती हूँ। मैं कहीं पे भी बिल्कुल वो नहीं रोकती, अच्छे से जितना घने हुए रहें उतना अच्छा होता है। देखिए, तो इस तरीके से नीचे पहले जवारे हमने अच्छे से मिक्स कर दिए थे, फिर उसके बाद ऊपर से डाल रखा। थोड़ा सा मैंने बहुत तकरीबन 1 मुट्ठी रोक लिया था कि ये पूजा हो जाने, जब स्थापना होने लगेगी तब थोड़ा सा डाल के हम शुभ कर देंगे। बाकी इससे पहले पूरा मिक्स करके अच्छे से मिला दिया है जवारों को। अब इसे एकदम अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं।
क्योंकि इसे बालू में, ये रेत है ना, जब भी हम उसमें जल डालेंगे तो अच्छे से अगर नहीं नीचे किए रहेंगे ना तो रेत नीचे बैठ जाएगी और सारे जवारे ऊपर आ जाएंगे। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि जैसे जवारे जो है ना मेरे ऊपर आ गए थे और रेत नीचे बैठ गई थी। तो ये देखिए अभी एकदम मिक्स कर दिया अच्छे से ना, तो अब जवारे नहीं दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद कलश में 3 बार में या 5 बार में आप जल डालिए। तो गंगा जल मैंने पहले ही डाल दिया था कलश में, मतलब बिटिया से डलवा दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 2 पतीला जल डाला, 3 हो गया, फिर भी कलश नहीं भरा। तो मैंने कहा फिर छोटी जो पीतल वाली हमारे पास लोटकी हम लोग बोलते हैं, उससे डाला, 5 बार हो गया था। 2 जगह जल इसलिए ले रखा है, एक तो हम आचमन वगैरह करेंगे, हम हाथ धोएंगे उसके लिए, और दूसरा भगवान के लिए, तो इसलिए 2 जगह जल ज़रूर रखें। तो सर्वप्रथम सारी सामग्री पे हमने जल छिड़क दिया था और इनसे भी मैंने छिड़कवा दिया। फिर अपने ऊपर 3 बार आपको जल छिड़कना होता है। फिर आदिति से मैंने टीका लगवा के कलावा बनवा दिया था, वही इनको कह रही हूँ ध्यान कर लो। पूजा करने बैठे आज अपने आप से ही सब कुछ करना पड़ रहा है, नहीं तो वैसे मैं साथ में रहती थी। और कलावा तिलक सब अच्छे से अपना चेक, मैंने कहा ध्यान कर लीजिए क्योंकि आप पहले से लगा रखे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जल लेना है, जल लेके पीना है। देखिए राइट हैंड से लेके लेफ़्ट में रख के पी रहे थे, तब जब कहा तो वो चेंज किए। वो भूल गए, 3 बार लेके पीना है। 3 बार जल पी लेने के बाद अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, फिर जल पी लीजिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करना होता है, भगवान को हाथ जोड़कर आप प्रणाम कर लीजिए। तो सबसे पहले, क्योंकि आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सभी भगवान जी को प्रणाम करना है, माँ भगवती को प्रणाम करना है। और सुबह एक बार सबको स्नान करा के वस्त्र पहना के तैयार कर दिया गया था। पंचामृत से सबका स्नान हो गया था, श्री यंत्र जी का भी स्नान पूजा हो गया था। तो सबको सब जिन भगवान को जहाँ जहाँ मुझे बैठाना है मैंने सबको स्थापित कर दिया था, ठीक है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा प्रणाम कर लीजिए। फिर उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं पूजा। सामने एक थाली रख ली, मैंने कहा इसी में जो चीज़ चढ़ाए जा रहे हो ऐसे रखते जाइएगा। तो पंचामृत अदिति बनाना भूल गई थी, तो सबसे पहले हमने पंचामृत तैयार किया। और यहाँ पर पंचामृत जब तक अदिति तैयार कर रही थी तब तक हमने कहा कलश हम तैयार कर लेते हैं। तो उसमें जल डाल दिया, देखिए 5 बार में पूरा जल हो गया। तो इस तरीके से पूरा, और ये सर्व औषधि, कमलगट्टा और हल्दी, कुमकुम, लौंग, इलायची, सुपारी, दुर्वा घास सब कुछ डाल के जब जल भर दिया गया तब पता चला कलश थोड़ा सा टेढ़ा है। मैंने कहा तो पहले ही सेट कर लो, क्योंकि एक बार आवाहन ध्यान हो जाने के बाद 9 दिन तक कलश हिलेगा नहीं। और ये कलश मैं फ्राइडे को ही लेके आई थी, तभी इसमें पानी भर के रख दिया था मैंने। तो कलश एकदम अच्छे से पानी एकदम पी के पक चुका है। और इसमें हर एक चीज़ हमने डाल दिया है। एक सिक्का डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, इसमें कमलगट्टा डाल दीजिए, और ये आम की टेरी। और इस बार ना जो कलश का ढक्कन मिलता वो उनके पास छोटा था, जो कलश में अंदर घुस जा रहा था। तो हमने इस बार ये बड़े वाला जो जिसमें हवन किया जाता है, कटोरे की तरह होता है बड़ा, तो पत्तियाँ छोटी पड़ गई। मैंने इनसे कहा पत्तियाँ अच्छे से फैला दो, कहीं एकदम परफेक्ट है। और ये नारियल है, नारियल को मन्नत मान के आप कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे, ठीक है। इसमें भी स्वास्तिक बना के अच्छे से एक चुनरी लपेट के कलावा लपेट दीजिए। और ये हमारा वरुण कलश बन के तैयार है, जिनकी हम पूजा शुरू करेंगे, लेकिन गणेश जी की पूजा करने के बाद। सबसे पहले देखिए यहाँ षोडश मातृका के पास ही, जहाँ कॉर्नर में षोडश मातृका में आप देखेंगे ना, गौरी गणेश जी का भी नाम होता है। तो मैंने वहीं पे गौरी गणेश जी की स्थापना कर दी है। गौरी मैया हमारे यहाँ गोबर से बनती हैं, तो वो रखी हुई हैं। पीतल की कटोरी में मैंने चावल भर के उनका स्थान बना दिया। और फिर उसके बाद गौरी मैया के, मैं हमेशा की तरह वही बता रही हूँ कि पूजा हमें करनी कैसे होती है। सबसे पहले हमें अक्षत पुष्प लेके ध्यान करना है, आवाहन करना है, फिर पैर धुलाना है, स्थापना उन्हें स्थान देना है, फिर उसके बाद पैर धुलाना है। पैर धुलाने के बाद फिर उन्हें आप जल से 3 बार, फिर पंचामृत से फिर जल से स्नान कराना है,
फिर उसके बाद उन्हें उपवस्त्र देना है, यानी रक्षा सूत्र आप पहनाएंगे। फिर उसके बाद आप कलावा धारण कराएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, तिलक, गुलाल ये सब लगाएंगे। उसके बाद आप माला पुष्प समर्पित करेंगे भगवान जी को, दुर्वा घास चढ़ाएंगे, फिर धूप दीप दिखाएंगे, फिर नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर आचमन करेंगे। फिर उसके बाद आप उन्हें भगवान जी को पुंगी फल यानी पान का बीड़ा चढ़ाएंगे। पान का बीड़ा चढ़ाने के बाद जल चढ़ा के फिर उसके बाद आप उन्हें दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से ये होती है पूजा। उसके बाद अर्घ देंगे। तो हमारे यहाँ जो अर्घ दिया जाता है, थोड़ा सा इत्र मिला के उसमें गुलाल वगैरह डाल के अच्छे से कुमकुम डाल के जल डाल के गंगा जल थोड़ा सा डाल के उसे जब पूजा पूरी हो जाती है, आप भगवान की पूजा कर लेते हैं तो अर्घ देते हैं। से इस तरीके से गौरी गणेश जी की पूजा हम पहले करते हैं। फिर उसके बाद कलश की जब पूजा करने लगोगे तो मिट्टी जो है उन्हें टच करेंगे। आप मिट्टी टच करेंगे तो आप उसमें धरती माँ का स्पर्श करते हैं। धरती माता को प्रणाम करके उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ गौरी गणेश जी की पूजा जो गौरी गणेश जी की पूजा पूरी हो गई है। पुंगी फल चढ़ा दिया है भगवान जी को। और फिर उसके बाद हमने कलश की पूजा की, फिर षोडश मातृका की पूजा की। 5 देव हैं हम, जैसे नारायण की पूजा, भोलेनाथ जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा, क्योंकि सबकी हम स्थापना करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि नवरात्रि में वो मुहूर्त उठा के स्नान पूजा डेली करा सकते हैं। जी नहीं, देखिए आप कलश रख रही हैं तो भी आप दे रही हूँ एक गिलास पानी। तो आप अगर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो भी आप 9 दिन के लिए माता रानी को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा उनकी कर दीजिए। आप हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते। यदि आप कलश नहीं रख रहे हैं, जैसे मेरी दोनों बहनें कलश नहीं रखती, लेकिन उन्होंने भी मूर्ति रखी है। मूर्ति वो लोग 9 दिन के लिए स्थापित कर देती हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ कलश की पूजा शुरू कर दी। सो अगर आपके पास मूर्तियाँ और आप पूजा कर रहे हैं तो आप 9 दिन के लिए देवी माँ को प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब कलश देव की पूजा होगी। कलश देव की पूजा सर्वप्रथम आपको अक्षत पुष्प हाथ में लेना है। 7 समुद्र जो होते हैं, 7 समुद्र होते हैं, उनका ध्यान आवाहन करना है। और सभी देवी देवताओं का जो कलश में जल होता है समुद्र हो, हम उन्हें यही मानते हैं कि 7 समुद्र के वैसे इसमें जल मिलाने चाहिए। ठीक है, मिल जाता है आराम से, लेकिन इसमें गंगा जल डाल दिया तो मतलब ये भी जल ही हो गया। फिर उसके बाद इसमें सब कौड़ियाँ, पंचरत्न वगैरह सब हमने डाल रखे हैं। ठीक है, और फिर इसमें हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है, ध्यान करना है, आवाहन करना है। क्योंकि आप नवरात्रि का पूजन कर रहे हो तो आपको सबका ध्यान और आवाहन करना पड़ेगा। इसी तरीके से सेम जैसे मैंने बताया कि अभी हमने गौरी गणेश जी की पूजा की, वैसे ही इनकी भी पूजा करनी है। सिंदूर भी चढ़ाना है। सिंदूर मैंने इसलिए गौरी में एक नहीं चढ़ाया क्योंकि ये पूजा कर रहे थे, तो कल से मैं अपना पूजा करूँगी तो मैं सिंदूर चढ़ा लूँगी। पुरुषों को सिंदूर नहीं समर्पित करना चाहिए माताओं को। ठीक है, और कलश पर सिंदूर भी चढ़ेगा और जनेऊ भी चढ़ेगा, क्योंकि उसमें देवी देवता दोनों जन का आवाहन है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्हें भी पहले जल से ध्यान कर लेंगे, आवाहन कर लेंगे सबका। फिर उसके बाद आपको भी उसमें जल से, पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवाना है, उपवस्त्र धारण कराना है, धूप घास चढ़ानी है, इत्र चढ़ाना है, माला फूल पहनाना है, जनेऊ पहनाना है। और फिर आपको उन्हें धूप दीप, नैवेद्य, आचमन और पान का बीड़ा और दक्षिणा समर्पित करना चाहिए। तो हर सेम पूजा रहेगी सबकी, इसे ही कहते हैं। और फिर अर्घ देना है, तो इसे ही कहते हैं षोडशोपचार पूजन। कलश के पूजन कर लेने के बाद फिर हमने जो बाकी देवी देवता हमने स्थापित कर रखे हैं चौकी पे, उनकी पूजा की। क्योंकि उनकी भी पूजा दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, तो सेम उनकी भी पूजा ऐसे ही की। फिर हमने षोडश मातृका की पूजा की। हाँ, कलश की स्थापना करने के बाद ना हमने सबसे पहले संकल्प लिया। माँ भगवती की पूजा करने से पहले हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम नवरात्रि की पूजा करने जा रहे हैं
जब भी आप पूजा करने लगेंगे तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा ना, आप पूजा किस चीज़ की कर रहे हैं, तो संकल्प जरूर लेना। संकल्प लेने के बाद आप भगवती के दाहिने हाथ में संकल्प देंगे कि आपने पूजा किस चीज़ की है। तो ये संकल्प की सारी तैयारियां हो रही हैं माता रानी के सामने। हम संकल्प ले रहे हैं जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो तिथि है, जो वार है, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम गोत्र सब बोलते हुए, और आप ये पूजा किस चीज़ की कर रहे हैं, ये सब आपको बताते हुए माँ भगवती को ये होता है हमारे यहाँ संकल्प लेना। और संकल्प को माता के दाहिने हाथ में दिया जाता है, दूब वगैरह रख के इसमें, ठीक है। तो मेरी तरफ से संकल्प यही ले रहे थे, क्योंकि 9 दिन का उपवास मैं रहती हूँ, ये नहीं रह पाते, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बाकी सभी देवी देवताओं की पूजन की, नवग्रह की पूजन की, षोडश मातृका की, जो कलश में, तांबे के कलश में जो हमने गोला नारियल रख के माँ भगवती की प्रतिमा बना रखी, उनकी पूजा की। फिर उसके बाद मंदिर में विराजमान माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ भगवती की हमने पूजा की सेम। उनका भी ध्यान आवाहन करके अच्छे से माता रानी को पहले से तैयार कर रखा था। तो इस तरीके से पूजा हमने पूरी कंप्लीट की। फिर उसके बाद हम आरती किए। आरती करने के बाद ये हवन नहीं किया, आज पहले दिन का हवन नहीं हुआ है, तो अब हवन कल से होगा। और आरती हुई, फिर उसके बाद भगवान को अच्छे से आरती दिखाइए, परिक्रमा कर लीजिए अपनी ही जगह पे, 3 बार आचमन कर लीजिए कपूर का। फिर उसके बाद आपको अच्छे से माँ भगवान को आरती दिखानी है, सबको तरीके से, सबको अच्छे से आरती दिखा के हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर लीजिए। माँ भगवती आपके घर में आई हैं। और अब मैं आपको मंदिर का अपना एकदम फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माता रानी को, माता रानी एकदम तैयार होके, इस बार अदिति ने फ़ोटो भी तैयार कर दी है माता रानी की, जो मैंने अपनी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बोला कि इस बार माता रानी को भी हम तैयार करते हैं, फ़ोटो को भी। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, कलश स्थापना अच्छे से हो गई है माता रानी की, उनके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर, हाथ में पुष्प लेकर उन्हें प्रणाम करते हुए माता रानी को फिर 3 बार जल डाल के अपने सामने ओम शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः जरूर कर लें। तो फल फूल मीठा जो भी आप लाए हो भगवती को आप चढ़ा दीजिए। तो भोग यहाँ पे मैंने पंचमेवा वगैरह का भोग और सबको जो भोग लगाया था, दोनों भी अलग अलग, बाकी एक जगह सब करके माता रानी के पास रख दिया है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, पूरा माता रानी की कृपा से कलश स्थापना और नवरात्रि के प्रथम दिवस की हमारी पूजा कुछ इस प्रकार हुई। पुस्तक में आप देखते हैं मैं हर साल रखती हूँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, वो सरस्वती के रूप में उनकी पूजा होती है, तो उन्हें भी रखिएगा, रामचरितमानस भी रखिएगा। और देवी भागवत अभी मैंने नहीं रखा है, तो अब मैं रखूँगी। बाकी पूजा जैसे मेरे हस्बैंड कर सकते थे और वो बिटिया कर सकती थी, वैसे ही साथ में पूजन हुआ है। बाकी आप माता रानी को देखिए हमारे क्या चमक रही है। इस बार बिटिया ने तैयार किया, मैं ये भी बता देती हूँ। और देखिए नवरात्रि के पहले दिन नहीं पॉसिबल था, क्योंकि सुबह सुबह कलश रखना था, तो वो एक दिन पहले तैयार करके रखी। मुझे तैयार करना होता है तो मैं तो उसी दिन करती हूँ, लेकिन बिटिया को तैयार करना था, तो इसलिए एक दिन पहले उसने तैयारी सब कर ली, पंचामृत से स्नान वगैरह करा लिया। आज हमने ऐसे स्नान करा लिया था। तो ये नवग्रह अखंड ज्योत, हाँ जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अखंड ज्योत भी उसके बाद आप प्रज्वलित कर सकते हैं, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। बहुत जन के यहाँ सबसे पहले अखंड ज्योत ही प्रज्वलित की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक छोटे दिया हम पहले जला लेते हैं। पूजा करने से पहले एक दिया जला लेते हैं, जब हम खुद अपने आप को शुद्ध करने लगते हैं, तो तभी हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो बाकी पूजा हो जाने के बाद तब हमने अखंड ज्योत जलाई। अखंड ज्योत जलाने के बाद उनका भी पूजन जैसे किया जाता है, उनका भी पूजन वैसे किया और उनसे प्रार्थना किया कि हे अखंड दीप महाराज, आप भी हमारी इस पूजा पाठ की साक्षी बनेंगे 9 दिन के, और आप इसी तरीके से जलते रहे, अखंड रूप में जलते रहे माता रानी की पूजा पाठ में। सो दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिवस की पूजा कुछ इस प्रकार मैंने की। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने नवरात्रि की तैयारी कैसे की, और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।